नमस्कार। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आए प्राइमरी शिक्षकों ने टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के खिलाफ एक बड़ा और निर्णायक आंदोलन किया। दूर दराज राज्यों से आए इन शिक्षकों का कहना है कि वे वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अनुभव रखते हैं, लेकिन बार बार टेट जैसी परीक्षाओं के जरिए उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारी सेवा ही हमारी सबसे बड़ी योग्यता है, फिर हर बार टेट पास करने की मजबूरी क्यों? कई शिक्षकों का कहना था कि यह परीक्षा उनके खिलाफ एक अतिरिक्त बोझ है। इंडिया 24 एंटी करप्शन न्यूज से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं नितिशा कटारिया, जंतर मंतर डेली न्यूज से। जैसे आप देख सकते हैं, सभी शिक्षक जंतर मंतर पर आज इकट्ठा हुए हैं। सर, आज जंतर मंतर पर जितने भी भारत अलग अलग राज्य से शिक्षक इकट्ठा हुए हैं, क्या क्या कारण है, क्या क्या समस्याएं आ रही है, बता सकते हैं? हम अभी 2 महीने पहले हाई कोर्ट से वो दिया है इन्होंने कि हम लोग जो है टेट के लिए बोल रही है बार बार सरकार, जबकि एक बार जो हमारे जो अर्हता प्राप्त हो चुकी है हमें, तो उसके बाद हम क्यों टेट देंगे? उस टाइम जो उन्होंने मांगा था हमसे योग्यता, वो हमने वहाँ पे DTC का वो दिया, हमने टेस्ट दिया, सारा कुछ देने के बाद ही हम जो अपने टीचर बने हैं। तो अब बार बार टेट क्यों करा रहे हैं? इसलिए हम परेशान होकर के यहाँ पे जंतर मंतर पर धरना देने के लिए आए हम लोग, और स्टेट के भी, सभी अलग अलग स्टेट के हम लोग। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जो पिटीशन लगी है मैम, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या देखो, टेट जो है हम शिक्षकों के लिए बिल्कुल नहीं है, जो 2010 से पहले भर्ती। हमारे 2 ही मुद्दे हैं, पुरानी पेंशन और टेट अनिवार्यता को समाप्त किया। अगर ये भारत सरकार अगर ये टेट जो नहीं हटाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और हम बिल्कुल पूरी तरह से तालाबंदी करने के पक्ष में। आप क्या भारत सरकार से क्या मांग रहे हैं कि आपकी? हमारे 2 ही मुद्दे हमने बताया, हमें पुरानी पेंशन चाहिए और टेट अनिवार्यता से मुक्ति चाहिए हर शिक्षक को। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे गवर्नमेंट इंडिया को? गवर्नमेंट को हम इतने सालों से शिक्षा और सेवा देते आ रहे हैं स्कूलों में, तो हमारी बातों को सुना जाए। इस टाइम पे ऐसा प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर लगा दिया है जो सरासर गलत है। आप लोगों का कहना है कि सभी शिक्षकों पर अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल अत्याचार हो रहा है और हर टीचर मानसिक तरीके से प्रताड़ित है। और एक स्कूल में जा रहा था, वो टेंशन रहती है उसे दिमाग में टेट के बारे में कि अगर टेट करें या बच्चों को हम पढ़ाएं, तो ये बार बार मानसिक इसका असर आप लोगों के परिवारों पर भी पड़ेगा। अगर आप लोग जी नियम लागू नहीं किए, आप लोगों ने नियम माना तो पूरा परिवार टेंशन में। टेट बताइए इस उम्र में कि हम टेट दे पाएंगे? हम अपना वो नहीं, सिर्फ टीचिंग करते हैं, जितना भी हमारा एक होता है उसके दायरे में करते हैं। आपका क्या कहना मैम? मैडम, हम सब योग्यता रखते थे तभी हम जॉब में आए हैं, लेकिन अगर हम अयोग्य अब घोषित किए जा रहे हैं तो इतने साल जो हमने जॉब की उसका कोई महत्व खत्म हो जाता है। अगर हम योग्य थे तभी हमें पूरी योग्यताओं के बाद ही चयन किया है, तभी हमें जॉब दी गई है। लेकिन अब एक समय बीतने के बाद हम पे एक नई योग्यता लाने के लिए कहा जा रहा है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं कैंसर पीड़ित हूँ और अब जो मैं थेरेपियाँ ले चुकी हूँ उसके बाद ना तो मेरा स्टैमिना बचा है, ना योग्यता वो बची होगी, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की योग्यता पूरी है। पूरे जितने भी यहाँ हैं हम पूरा योगदान देते हैं, जितने हम पूरी सामर्थ्य के साथ पढ़ाते हैं, उनके साथ किसी तरह की कभी कोई भेदभाव नहीं। आप जैसे देख रहे हैं, सभी शिक्षकों का कहना है कि टेट हटाया जाए। अगर ये टेट नहीं हटाया तो इनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही लागू रहेगा। आप नारा लगा के बोल सकते हैं सब। जय शिक्षक संघ, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। टेट से अनिवार्यता से मुक्ति दो, टेट से अनिवार्यता से। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं सिकंदराबाद ब्लॉक से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, यूपी से। आज जंतर मंतर पे आप लोग धरना प्रदर्शन के बैठे हैं, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन की तरफ से। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द रीजन? प्रॉब्लम ये है, हम लोग अगर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ में जनपद इकाई कानपुर बिहार से आए हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने 2011 से टीटी लागू किया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय से वो लोग भी प्रभावित हो गए जिनकी सेवा शर्तें कुछ और थी। 2010 के पहले ये व्यवस्था ही लागू नहीं थी। किसी कारणवश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ये निर्णय लिया गया, इससे हमारे शिक्षक बहुत ही मानसिक तनाव में है, उनकी जो नौकरी है वो खतरे में है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं
इसीलिए हम लोग आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, और सरकार से ये मांग करते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करके 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें सुरक्षित करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश को आप लोग मान रहे हो नहीं मान रहे हो, और रिव्यू पिटीशन देने के लिए आप बैठे हो। हमारा रिव्यू पिटीशन लग चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी अपील है, हमारा अनुरोध है, हमारा निवेदन है कि वो न्याय हित में हमारे शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करने की कृपा करें। आप लोग चाहते हो कि टेट जो कंपलसरी किया है भारत सरकार ने, आप वो हटाना चाहते हो? बिल्कुल हटाना चाहते हैं, और पूरे भारत में 20 लाख शिक्षक प्रभावित है। इन 20 लाख शिक्षकों को मानवीय आधार पर और नियमों के आधार पर लोकसभा में बिल लाकर, जैसे भी हो, शिक्षकों के हित के लिए ही संगठन है और हम सदैव शिक्षक के हित में हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हर उस स्तर का सम्मान भी करते हैं। को क्या चेतावनी देना? कोई चेतावनी नहीं, मैं भारत सरकार से मानवीय दृष्टिकोण पर और पुनः विचार करते हुए जो हमारी याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी है, एनसीटीए के माध्यम से लोकसभा में जो संभव हो वो बिल के माध्यम से हमारे शिक्षकों की सेवाओं को सुरक्षित किया जाए, मेरी प्रथम और अंतिम मांग यही है। जारी रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जारी रखेंगे। हमारा प्रादेशिक नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उस निर्णय को हम लोग चर्चा पालन करेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। शिक्षक हित सर्वोपरि है, उसके साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत सरकार आप लोगों की बात अगर सुनकर ये चीज को, अध्यादेश को अगर निकाल दिया जाए तो आप लोग ये वापस ले लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे, धन्यवाद भी देंगे भारत सरकार। थैंक यू। आप क्या बोलोगे? जी हाँ, बिल्कुल यही है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अथवा कि माननीय गवर्नमेंट के द्वारा अगर इस निर्णय को वापस ले लिया जाता है तो हम लोग अपने धरना प्रदर्शन और आंदोलन स्थगित करेंगे। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम सर? अशोक शुक्ला, कानपुर देहात, यूपी। आपका शुभ नाम सर? LB सिंह, जिला अध्यक्ष कानपुर देहात।